बेटा आज हम शुरू करेंगे 12वीं कक्षा की जो अर्थशास्त्र की बुक है उसका पहला लेसन व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। जैसे कि आप लोग जानते हैं आपके सेट के एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो उसमें हम लोग चाहते हैं कि फटाफट से क्विक रिवीजन ले ली जाए सभी चैप्टर्स की, कि जिससे जो आपके सेट के एग्जाम है वहां उनको उसमें आपको हेल्प मिल सके। तो पहले चैप्टर में शुरू करते हैं अर्थशास्त्र विषय। अर्थशास्त्र के विषय। अब अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थ जमा शास्त्र। अर्थ का मतलब क्या होता है? मुद्रा। शास्त्र होता है विज्ञान, मुद्रा का विज्ञान। अगर हम साधारण शब्दों में बात करेंगे तो क्या अर्थशास्त्र क्या होता है विषय के रूप में? अर्थशास्त्र एक मानवीय विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, जिसमें मानव से जुड़ी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जो कहीं ना कहीं उत्पादन, उपभोग और वितरण से जुड़ी हुई है। इसके बाद हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की परिभाषाओं की। समय समय पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने विभिन्न परिभाषाएं दी हैं। तो सबसे पहली परिभाषा है धन संबंधी परिभाषा। जो धन संबंधी परिभाषा है वो परिभाषा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन है? अर्थशास्त्र के पिता। जो आधुनिक अर्थशास्त्र है उसके पिता एडम स्मिथ हैं। उनकी बुक पब्लिश होती है 1776 में, 1776 में। बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक है जो एडम स्मिथ की 1776 में प्रकाशित हुई थी। इंग्लैंड के अर्थशास्त्री थे ये। इसमें उन्होंने धन संबंधी परिभाषा दी है। अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति तथा कारणों की खोज है। इसमें एडम स्मिथ जी ने बताया है कि कैसे धन क्या होता है, धन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, धन को बढ़ाने वाले तत्व जैसे बचत है, निवेश है, उनके वो किन तत्वों पर निर्भर करता है, उसके बारे में बात की गई है। जो एडम स्मिथ है हमारे इंग्लैंड के अर्थशास्त्री हैं, जो धन संबंधी बातें करते हैं, क्योंकि 1776 में बुक पब्लिश होती है। उन दिनों जो इंग्लैंड था, क्योंकि इंग्लैंड देश के हैं, ब्रिटेन के, उन दिनों जो ब्रिटेन था पूरे विश्व में उसमें होड़ लगी हुई थी कि उपनिवेश स्थापित कर सके, तो धन संबंधी बात तो करना तो लाजमी ही था। समय के अनुसार इसकी आलोचना होती है। आलोचना में क्या बात की जाती है कि जो अर्थशास्त्र है एडम स्मिथ ने सिर्फ धन संबंधी विज्ञान बना दिया गया है, जबकि धन क्या है? धन मानव की जरूरतों को पूरा करने का केवल एक साधन मात्र है। कल्याण की बात होनी चाहिए, धन की बात नहीं होनी चाहिए। धन प्राथमिक कर दिया है इन्होंने, धन जबकि कौन होना चाहिए? मानव कल्याण प्राथमिक होना चाहिए। तो इसके बाद भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा आती है। जो भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा है ये किनके द्वारा दी गई है? डॉक्टर मार्शल। डॉक्टर मार्शल जिनकी बुक पब्लिश होती है 1890 में। बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो 1890 में प्रकाशित होती है। इस बुक में जो डॉक्टर मार्शल है भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा देते हैं। उस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध किसका अध्ययन है? मानव जाति का अध्ययन है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्यों के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका घनिष्ठ संबंध कल्याण प्रदान करने वाले भौतिक पदार्थों की प्राप्ति तथा उनका उपयोग करने से है। ये परिभाषा किन्होंने दी? भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा डॉक्टर मार्शल ने दी है। पर समय के अनुसार इस परिभाषा में भी दोष उत्पन्न हो जाता है, इसकी भी आलोचना की जाती है। क्या आलोचना की गई है? अर्थशास्त्र में सभी मनुष्यों के आर्थिक कामों का अध्ययन किया जाएगा। अर्थशास्त्र में सभी मनुष्यों के आर्थिक कामों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो समाज में रहते हो, चाहे वो एकांत में रहते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वैराग्य धारण कर लेते हैं, समाज को त्याग कर एकांत में रहना, जंगलों में रहना पसंद करते हैं। पर कहीं ना कहीं वे लोग भी उपभोग तो करते हैं, भोजन तो करते हैं। तो जो उत्पादन, उपभोग और वितरण है, कहीं ना कहीं वो अर्थशास्त्र का ही पार्ट, उसका हम आर्थिक कार्य में अध्ययन करेंगे। तो कहने का अभिप्राय क्या है? केवल उन लोगों का अध्ययन नहीं होगा जो समाज में रहते हैं, जो समाज से बाहर एकांत में रहते हैं, उनको भी अध्ययन किया जाना चाहिए। पर यह सामाजिक वाले लोगों की बात करता है। दूसरा बात क्या है? अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के सीमित साधनों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो भौतिक हो या अभौतिक हो। अब जो हमारे डॉक्टर मार्शल साहब हैं, इन्होंने क्या कहा है? भौतिक पदार्थ की प्राप्ति उनके उपयोग करने की बात करता है। वो सेवाओं को भूल गया, सर्विसेज को भूल गया है।
आज के दौर में हम देखते हैं वर्तमान समय में भौतिक के साथ साथ जो अभौतिक इनकी सेवाएं हैं समाज में उनका भी बहुत ज्यादा महत्व है, तो उनकी बात भी की जानी चाहिए थी। इसके अलावा जो तीसरी आलोचना है, अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के आर्थिक कामों का अध्ययन किया जाता है, चाहे उनसे कल्याण में वृद्धि हो या ना हो। देखिए बीड़ी सिगरेट शराब लोग इसका सेवन करते हैं, पर हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं इनसे सेहत की हानि होती है, व्यक्ति या समाज में इसको कोई फायदा नहीं होता, पर कहीं ना कहीं जो लोग इन वस्तुओं को उत्पादन करते हैं वो आर्थिक कार्यों में काउंट होता है, उससे देश को समाज को इनकम आती है, इसलिए उनका भी अध्ययन इसमें किया जाएगा। तो कहने का अभिप्राय क्या है, अर्थशास्त्र में सभी कामों का अध्ययन करेंगे, चाहे उनसे कल्याण में बढ़ोतरी होती हो चाहे न होती।